वहीं यूजी 2026 का पेपर लीक होने के बाद से इसे रद्द कर दिया गया है। बता दें कि बच्चों के भविष्य के साथ इस तरह के खिलवाड़ के बाद से देश भर में बवाल शुरू हो गया है। एसओजी इस पेपर लीक नहीं मान रही है, लेकिन माना जा रहा है कि वायरल गैस पेपर में 125 सवाल हूबहू मेन एग्जाम में आए थे। विरोध के बाद से इसके जांच की जिम्मा जो है सीबीआई को सौंप दिया गया है। वहीं विपक्षी पार्टी केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है। नीट 2026 की परीक्षा रद्द होने पर राहुल गांधी ने सरकार पर कड़ा हमला बोला है और इसे भ्रष्ट भाजपाई व्यवस्था का नतीजा बताया है। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि नीट 2026 की परीक्षा रद्द हो गई। 22 लाख से ज्यादा छात्रों की मेहनत, त्याग और सपनों को इस भ्रष्ट भाजपाई व्यवस्था ने कुचल दिया। किसी पिता ने कर्ज लिया, किसी मां ने गहने बेचे और लाखों बच्चों ने रातों रात भर जागकर पढ़ाई की और बदले में मिला पेपर लीक। सरकारी लापरवाही और शिक्षा में संगठित भ्रष्टाचार। राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक को युवाओं के भविष्य के साथ अपराध बताया है। उन्होंने आगे लिखा कि ये सिर्फ नाकामी नहीं, युवाओं के भविष्य के साथ अपराध है। हर बार पेपर माफिया बच निकलते हैं और ईमानदार छात्र सजा भुगतते हैं और अब लाखों छात्र फिर से वही मानसिक तनाव, आर्थिक बोझ और अनिश्चितता झेलेंगे। अगर अपनी तकदीर परिश्रम से नहीं, पैसे और पहुंच से तय होती तो फिर शिक्षा का मतलब क्या रह जाएगा। प्रधानमंत्री का तथाकथित अमृतकाल देश के लिए विश्वकाल बन गया है। बता दें कि परीक्षा लीक को लेकर मामले में केंद्र सरकार को लगातार विपक्ष घेरता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में राहुल गांधी ने नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द होने को लेकर केंद्र सरकार और बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 22 लाख से ज्यादा छात्रों की मेहनत, त्याग और सपनों को भ्रष्ट भाजपाई व्यवस्था ने कुचल दिया है। और इसके साथ ही राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पेपर लीक, सरकारी लापरवाही और शिक्षा व्यवस्था में फैले भ्रष्टाचार ने छात्रों के भविष्य पर दांव लगाया है। ऐसे में नीट पेपर लीक पर राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया है। युवाओं के भविष्य के साथ अपराध है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बीजेपी और केंद्र सरकार पर तंज कसा है और इसके साथ ही नई परीक्षा को लेकर अब हंगामा दिख रहा है। छात्र जो है वो सड़कों पर उतर आए हैं। 2023 में जब नीट परीक्षा पहली बार आयोजित हुई थी तब इसकी जिम्मेदारी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पास थी और बाद में साल 2019 में इस परीक्षा का संचालन जो है एनटीए को सौंप दिया गया था। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि राहुल गांधी जो हैं लगातार ट्वीट करके केंद्र सरकार को घेर रहे हैं और ऐसे में पेपर लीक को बताया भ्रष्ट भाजपाई व्यवस्था का नतीजा। बड़ी जानकारी दे दें कि नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द होने के बाद से देश भर के लाखों छात्रों में गहरी निराशा है। पेपर लीक के आरोपों के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी है और फिर दोबारा से पेपर कराने का फैसला लिया है। ऐसे में राहुल गांधी लगातार हमलावर दिखाई दे रहे हैं। और हमारे साथ चर्चा के लिए विक्रम सेठी जी जुड़ चुके हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरीके से वो देख रहे हैं। पेपर लीक का मामला एक बार फिर से आया और पेपर लीक के बाद से अब परीक्षा जो है उसे रद्द करा दी गई है। विक्रम सेठी जी, किस तरीके से देख रहे हैं आप? मैं इस तरीके से देख रहा हूँ मैम कि जब सरकार पेपर को ही नहीं बचा पा रही, पेपर लीक होने को नहीं बचा पा रही, तो वो देश को कैसे बचाएगी? बिल्कुल। ऐसे में लाखों छात्रों का भविष्य जो है, अब 22 लाख से ज्यादा छात्रों ने पेपर दिया था और अब फिर उन्हें दोबारा से तैयारी करनी पड़ेगी। कितना मानसिक दबाव उन पर होगा सेठी जी? देखिए, ये तो मुझे कई बार तो ऐसा लगता है कि जैसे कि सरकार के ऊपर बड़े बड़े उद्योगपतियों जिनसे ये फंडिंग लेती है, जैसे भारतीय जनता पार्टी जिन लोगों से फंडिंग लेती है, कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ ऐसा कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो इनको फंडिंग करते हैं सरकार को, उनका लगता है कोई ऐसा दबाव होता है जिस कारण ये ऐसी घटनाएं देश में होती हैं। क्योंकि ये हर साल देखा जाता है, पेपर लीक होता है और जो बेचारे बच्चे
मेहनत करते हैं पढ़ाई के अंदर, सालों साल मेहनत करते हैं, उनका भविष्य खतरे में पड़ जाता है। बिल्कुल। और ऐसे में शेट्टी जी, राहुल गांधी जो है लगातार वो बीजेपी और केंद्र सरकार को घेर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से छात्रों के साथ जो है वो बेहद ही शर्मनाक घटना हुई है। जी, राहुल गांधी तमाम तरह के कटाक्ष कर रहे हैं। जी जी, राहुल जी तो हमेशा से युवाओं के साथ खड़े हैं और युवाओं के लिए उन्होंने हमेशा ही ये सोचा है कि युवा हमेशा तरक्की करे, क्योंकि युवा बढ़ेगा तो हमारा देश तरक्की बिल्कुल करेगा। बिल्कुल। ऐसे में शेट्टी जी, अगर बच्चे जो हैं वो दोबारा पेपर देंगे तो इसकी क्या गारंटी है कि फिर ये पेपर लीक नहीं होगा और फिर उसको रद्द नहीं किया जाएगा? इसकी भी तो गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं है मैम। ये हर बार आप सोचिए, मैंने तभी तो आपको बोला कि आज हमारा जब युवा सुरक्षित नहीं है, हमारे पेपर सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल, हर साल ये देखा जाता है कि ये पेपर लीक हो। और ये देखिए, ये तब होता है जब केंद्र में सरकार है, उनकी राज्य में सरकार है, सब जगह उनकी सरकार है केंद्र की। भारतीय जनता पार्टी की, चाहे आप देखिए ये राजस्थान में ये घटना हुई है तो वहां भी उनकी सरकार है, केंद्र में भी उनकी सरकार है, तब भी घटना हो रही है। बिल्कुल। ऐसे में छात्रों पर तो ये ज्यादा दबाव पड़ गया है विक्रम जी। जी बिल्कुल, छात्रों के ऊपर आप सोचिए कि इसमें कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पिछली बार भी पेपर दिया था मगर वो नहीं कर पाए थे, तो इस साल कर रहे हैं वो। और कई ऐसे भी बच्चे जिन्होंने उससे भी पिछले साल भरा था, इस बार तीसरी बार कर रहे हैं, कोई दूसरी बार कर रहा है, बिल्कुल। कोई बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने पहली बार। और सोचिए, 1 साल तक बच्चे जिसकी पढ़ाई करते हैं और उनके साथ 22 लाख से ज्यादा आपने बताया, बिल्कुल, तो उन बच्चों के ऊपर क्या बीतती होगी। पेपर लीक करना और पेपरों को ऐसे लीक करके भेजना, बिना जो सरकार सत्ता में होती है उनके संरक्षण के बगैर वो कार्य हो ही नहीं सकता। बिल्कुल ठीक है विक्रम जी, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।